बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम में दिल करता है ज़बरदस्त मज़ेदार कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। तो इस ज़बरदस्त मज़ेदार से मौसम में हम बनाएंगे ज़बरदस्त मज़ेदार सा बरसाती पुलाव। जी हाँ जी, बरसाती पुलाव आपने पहली दफ़ा सुना होगा ना ये नाम, तो ये रेसिपी भी आपने पहली दफ़ा ही देखी होगी। तो चलिए जी, ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये रेसिपी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरसाती पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक अदद ले लेना है बड़ा बर्तन, ठीक है। एक कढ़ाई ले लें, बड़ा बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने डाल देना है हाफ कप के करीब आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर कटी हुई बंद गोभी और कटी हुई शिमला मिर्च डाल देनी है, ठीक है। अगर आपके पास गाजर मटर आलू है तो आप वो भी डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ मैंने ये दो ही चीज़ें ऐड की हैं, दो ही सब्जियां ऐड की हैं, ठीक है। आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हल्का सा हमने इन सब्जियों को सोते करना है। सोते करने के बाद आपने क्या करना है, इन सब्जियों को निकाल लेना है, एक साइड पे रख देना है। अब उसी बर्तन के अंदर हमने दोबारा से कुकिंग ऑयल डालना है, ठीक है। कुकिंग ऑयल आपने ज़्यादा इस टाइम पे डालना है, जितने आप चावल बना रहे हैं ना उसी हिसाब से आपने कुकिंग ऑयल डालना है, ठीक है। मैंने 1.5 कप ऐड किया था। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है साबुत ज़ीरा। उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन, ठीक है। कूटा हुआ डालना है, ठीक है, पेस्ट नहीं डालना। चलिए जी, ये तीनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से हमने ब्राउन करना है, ठीक है। लहसुन और अदरक को जैसे ही अच्छी तरह से ये ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर चिकन डाल देना है। चिकन आपने अब इसके अंदर हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है। चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही चिकन हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज, ठीक है। मीडियम साइज़ का आपने 2 से 3 अदद प्याज ले लेना है, उनको आपने चॉप कर लेना है। चॉप करके आपने इस टाइम पे ये डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हमने जी सिरके के अंदर तैयार करना है, ठीक है। पानी डाल के आपने नहीं बनाना, सिरके के अंदर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने चटपटा सा पुलाव बनाना है ना, बरसाती पुलाव, तो इसीलिए आपने सिरके के अंदर इसको पीसना है। उसके बाद इसके अंदर कुछ मिर्च मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया है नमक, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्च का पाउडर। ये तीनों मसाले डाल के उसके बाद फिर मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया, ठीक है, पिसा हुआ, और ज़ीरा पाउडर डाल दिया। ये दोनों मसाले डालने हैं और अच्छी तरह से अब हमने इन मसालों की भुनाई करनी है। जैसे ही हल्के से भुन जाए उसके बाद इसके अंदर हमने चॉप किए हुए 3 से 4 अदद टमाटर डाल देने हैं, ठीक है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतने ही डालिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनने वाला। टमाटरों से जो टेस्ट आएगा ना, यकीन जानिए आपने ऐसा पुलाव ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। टमाटर डाल के मैंने तकरीबन 5 मिनट कवर कर दिया था, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुनने हो जाए। जितना ही अच्छा मसाला भुनने होगा उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब एंड पे मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला। होममेड गरम मसाला जो घर में पीसा हुआ होता है ना, वही आपने मसाला डालना है। अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी, ठीक है। पानी अब आपने अपने चावलों के मुताबिक ही डालना है। मैंने यहाँ पे 3 गिलास चावल भिगो के रखे थे और मैं यहाँ पे 3 गिलास ही पानी डालूँगी, ज़्यादा मैं पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि जो चावल दम पे गलता है ना उसका जायका भी बहुत टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, पानी को उबाल आ चुका है। अब बारी है इसके अंदर चावल डालने की, ठीक है। जैसे ही पानी को उबाल आ जाए इसके अंदर हमने चावल डाल देने हैं, जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। चावलों को तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ठीक है। तो आपने भी 1 घंटा पहले भिगो के रख देना है। जितने ही भीगे हुए चावल हो इतने ही अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कवर करके इनको पका लिया है और जैसे ही पानी हल्का सा इसके अंदर खुश्क हो जाए, ठीक है, तो अब एंड पे आपने क्या करना है, जो हमने बंद गोभी और शिमला मिर्चों को रोस्ट करके रखा था ना, वो आपने एंड पे इसके ऊपर डाल देना है। यकीन जानिए इस बरसाती मौसम में ये बरसाती पुलाव बना के खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। ये इतना टेस्टफुल, इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार बनेगा कि आप घर में कोई मेहमानों के आगे भी रखेंगे ना, तो अब मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ये इतना टेस्टफुल, इतना ज़बरदस्त मज़ेदार बनता है। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे देखिए जी फूड कलर डाला। फूड कलर डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम लगा दिया। अब 10 मिनट के बाद इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार से हमारा बरसाती पुलाव बन के तैयार हो चुका है। ये इतना टेस्टफुल बना है, इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। ये आपको तब ही पता चलेगा ना जब आप खुद
खुद घर में तैयार करेंगे, खुद बनाएंगे, फिर आपको पता चलेगा ये कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टी पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा, ऐसा जायका, ऐसा टेस्ट मिलेगा कि आपने ज़िंदगी में कभी इतने टेस्टफुल, इतना ज़बरदस्त पुलाव नहीं खाया होगा। तो देख के आ गया ना आपके मुंह में भी पानी, जाए जल्दी से आप भी किचन में और ये ज़बरदस्त मज़ेदार बरसाती पुलाव बनाएं, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं और खूब इंजॉय करें। और यहाँ पे आप चिकन देख रहे हैं कितना गला हुआ, कितना जूसी है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।